खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं एक तंत्र से ही अपने समस्त गुरुजनों को, प्राचार्य जी को और इस संगोष्ठी में जुड़े हुए सभी सज्जनों को सादर प्रणाम करता हूं। वर्तमान संदर्भ में शोध के आयाम, इस विषय पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा और मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। हम लोग जानते हैं कि विश्व वाङ्मय में भारतीय जो वाङ्मय है वो सर्वोत्कृष्ट है और उसमें भी जो मुख्य तत्व है वो संस्कृत वाङ्मय ही है, जिसके कारण भारतीय वाङ्मय जो है वो उत्कृष्ट माना जाता है। वस्तुतः इस वाङ्मय का इतना उत्कृष्ट होना अपने आप में एक भारतीय उपलब्धि है और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वह हमारे प्राचीन ऋषियों महर्षियों की उद्यमशीलता, कर्मनिष्ठता और नित्य शोध की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ही है। और उस प्रवृत्ति के कारण ही अनवरत अनादिकाल से आज तक एक परंपरा चलती आ रही है। इसी परंपरा में ज्योतिष जो एक विज्ञान ही है, अष्टादश प्रवर्तकों से लेकर आचार्य वराहमिहिर आदि जो उद्भट आचार्य हुए हैं, उससे लेकर के आज तक बीच का कुछ कार्यक्रम भले ही कुछ ऐसा रहा हो जिसमें शास्त्र को अध्ययन अध्यापन में कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ हो, और उसके कई कारण हैं। उन कारणों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा कि जो स्थिति प्राचीन समय में इस शास्त्र की थी वो आज क्यों नहीं है, इस पर बहुत विचार हुआ है। इसके साथ साथ वर्तमान में जो महामारी संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, इसके विषय में भी बहुत चर्चाएं इससे पूर्व वक्ताओं ने की हैं। उसका क्या कारण है, कब तक वो रहेगी, क्यों रहेगी, उस संदर्भ में सामान्य थोड़ा सा मैं स्पर्श करके आगे बढ़ूंगा। गर्ग संहिता में आचार्य ने कहा हुआ है कि अतिलोभात असत्यात् वा नास्तिक्यात् वा अप्यधर्मतः नरापचारान् नियतम् उपसर्गः प्रजायते जातोपचारान् नियतम् अपरज्यन्ति देवताः ताः सृजन्ति अद्भुतान् भवान् दिव्यानाम असंगजान। अब इसमें नरों के जो अपचार हैं, लोगों के अतिलोभ है, असत्यवादिता है, अथवा उनके जो पाप कर्म है। अब पाप कर्म को अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो उसको आधुनिकता की दृष्टि से ही पाप कर्म की व्याख्या करनी पड़ेगी, क्योंकि चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मार देना, ये तो पाप कर्म है ही। किंतु कुछ ऐसे पाप कर्म जिनको आज का सभ्य समाज पाप कर्म मानता ही नहीं है, वो पाप कर्म हम चाहे अज्ञानवश करें, चाहे धर्मिता के कारण करें, हम नित्य प्रति उन पाप कर्मों को करते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण से संबंधित बहुत जागरूकता सरकारों ने भी प्रयत्न किया है, सामाजिक लोगों ने भी प्रयत्न किया है कि कम से कम जो पॉलीथीन का प्रयोग है वो हम लोग ना करें, नदियों में गंदगी ना फैलाएं, इत्यादि इत्यादि जो अनेक तरह के पाप कर्म जो प्रत्यक्षतः पाप कर्म की श्रेणी में नहीं देखे जाते हैं, वह भी एक पाप कर्म ही है। और इस तरह के अनेकों कार्य हमारे द्वारा इस तरह से किए जाते हैं जिसके कारण प्रकृति क्रुद्ध होती है, प्रकृति में विकृति उत्पन्न होती है। उस विकृति के कारण ही जो है इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, झंझावात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और महामारी इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैं इसका दूसरा पक्ष थोड़ा सा अब स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि उस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। ये जो वर्तमान में महामारी हो या इससे पहले जो महामारियां हुई हों या वैश्विक संकट आए हों, उनके विषय में हम प्रायः
संहिता शास्त्रों के आधार पर एक समष्टिगत फलादेश करते आए हैं, समष्टिगत विचार विमर्श करते आए हैं। और प्रायः बहुत से आचार्य समष्टिगत रूप से ही इसका फलादेश करने के लिए कहते भी हैं। मेरा यह मानना है कि समष्टिगत तो प्रभाव निश्चित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु उस समष्टिगत प्रभाव के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रभाव भी लोगों पर होता है। तभी तो हमें पता चलता है कि ये जो प्रकोप है, इनका प्रभाव संसार पर हो रहा है। तो जैसे अभी कोरोना नामक जो महामारी फैली हुई है, एक समूह को, एक देश को, पूरे विश्व को अपने आगोश में ले रही है, किंतु इस महामारी से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों का हम वैयक्तिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। और मेरे विचार से आचार्य वराह मिहिर ने जो एक व्यवस्था दी है बृहत संहिता में, कि ये जो प्राकृतिक जो अथवा आकाशीय जो गतिविधियां होती हैं वो सतत होती रहती हैं, इसलिए किसी एक आचार्य के लिए उन पर लगातार दृष्टि रखना संभव नहीं होता है। इसके लिए दो दिशाओं के लिए एक एक और दैवज्ञ की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए, जो उन दिशाओं का परीक्षण निरीक्षण सतत करते रहें। और एक मुख्य आचार्य जो हैं वो उस सब का सम्मिलित जो प्रभाव होगा उसका निरीक्षण परीक्षण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। उसी संदर्भ में मैं कुछ यहाँ चर्चा ये करना चाह रहा हूँ कि इस समय जो लोग इस महामारी से प्रभावित हुए हैं, तो विशेष करके जो शोधक छात्र अभी हैं, ज्योतिष के छात्र हैं, और न केवल वो छात्र जो एक शोध छात्र के रूप में ही पंजीकृत हैं, अपितु वो सभी छात्र जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शास्त्रीय कक्षा में पढ़ते हों, चाहे आचार्य कक्षाओं में पढ़ते हों, अथवा निजी तौर पर ज्योतिषीय कार्य करते हों, उन सब को मेरा एक निवेदन है, एक सुझाव भी है कि हम एक समूह बना करके जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कोरोना इत्यादि से प्रभावित पाए जा रहे हैं, उन आंकड़ों पर हम अत्यंत गिद्ध दृष्टि के द्वारा नजर जमाए रखें और उन आंकड़ों का संकलन करते रहें। और जैसे यह महामारी ईश्वर की कृपा से शांत होती है, उसके बाद जो ज्योतिष का विद्यार्थी, जो शोध छात्र अथवा जो ज्योतिष का व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, क्षेत्र का तात्पर्य मेरा है कि जो जिस राज्य में है, जिस जिले में है, जिस जनपद में है, उस क्षेत्र की जहां ये कोरोना से संबंधित घटनाएं हैं, जिस व्यक्ति को इस महामारी का संक्रमण हुआ है, उस व्यक्ति का भी एक एक करके हम लोग निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। उसके लिए जब हमें यह पता चलता है कि यह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुआ था और अब वो स्वस्थ हो चुका है, उसके बाद एक समूह बना करके, जैसे आचार्य वराह मिहिर ने कहा है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब एक व्यक्ति किसी एक जातक को लेकर के विचार करता है, तो प्रायः वो सभी पक्षों को नहीं जान पाता है, क्योंकि उसमें कई कारण होते हैं, तो उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है सभी शास्त्रों का। दूसरी बात यह है कि वो इतना समय नहीं दे पाता है, और तीसरी बात यह है कि कई बार अकेले काम करने से आशाजनक परिणाम न मिलने से निराशा भी उत्पन्न होती है। तो मेरा यह विचार है कि अगर हम किसी एक व्यक्ति को लेकर के उसके संक्रमित होने के कारणों को जानना चाहें, तो नक्षत्रानुसार सबसे पहले उसके जन्म नक्षत्रानुसार उसकी जो दशादी है उसका हम अवलोकन करेंगे कि जब यह व्यक्ति इस संक्रमण से संक्रमित हुआ तो उसको उसके जन्म नक्षत्र के आधार पर कौन सी दशा चल रही थी। और उस दशा में यह विशेष बात है कि हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जो दशा के 5 भेद कहे गए हैं, हमें घटी पल तक जाना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के संक्रमित होने का पता किस दिन चला, किस समय चला,
और उसके बाद उसका कब निरीक्षण परीक्षण किया गया, उसके बाद जब उसका उपचार किया गया तो किस दिन उसकी पुनः रिपोर्ट नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, उस दिन क्या नक्षत्र था, इन सब का विचार हमें सूक्ष्म दृष्टि से करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जन्म लग्न के अनुसार जो हमारे आचार्यों ने व्यवस्था दी है कि शरीर इन इन योगों में पुष्ट होता है, इन इन योगों में अपुष्ट होता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद शीघ्र ही पुनः स्वस्थ हो गए हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पुनः पुनः संक्रमित हो रहे हैं। तो क्योंकि अब आचार्यों ने कहा भी हुआ है, ये जे ग्रहाः बलिष्ठाः प्रसूते काले नृणाम स्वमूर्ति समम कुर्युर्देहम नीतम बहवश्च समागता मिश्रम। किस जातक के जन्म लग्न में किस किस अंग के अनुसार कौन कौन सा ग्रह पुष्टता प्रदान कर रहा है, कौन कौन सा ग्रह अपुष्टता प्रदान कर रहा है, इसको भी हमें अत्यंत सूक्ष्मता से निरीक्षण करना है। उसके अतिरिक्त तीसरा जो व्यक्ति होगा समूह में, वह उसके वर्ष कुंडली का सांगोपांग अध्ययन करेगा कि वर्ष कुंडली के अनुसार हमारे आचार्यों ने जो जो फलादेश कहे हैं उसके अनुसार क्या उसको इस वर्ष में, उस वर्ष में भी, इस मास में, इस मास में भी, इस पक्ष में, इस पक्ष में भी, इस दिन में इस तरह का कोई रोग होने की संभावना थी, इस तरह का विचार किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त षडवर्ग आदि जो विचार किया गया है उसमें विशेष करके, क्योंकि ये जो महामारी अत्यंत भयंकर है, जैसा आचार्यों ने कहा हुआ है कि खरदेशकान जो होता है लग्न से 22वां देशकान होता है, अथवा जो लग्न से 64वां नवांश होता है, वैनाश के नवांश इत्यादि जो या फिर नक्षत्र जो होते हैं, इन सब के अनुसार जो है एक विस्तृत अध्ययन एक समूह के द्वारा किया जाए तो हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं किन किन स्थितियों में इस तरह के रोग होने की संभावना रहती है। किंतु यहाँ एक बात अत्यंत ध्यातव्य है कि केवल ज्योतिषीय आधार पर हम आचार्यों ने जो कहा हुआ है उसको निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इससे उसमें सटीकता नहीं आ पाएगी, अत्यंत पारदर्शिता नहीं आ पाएगी। इसके साथ साथ मैं ये भी सुझाव देना चाहता हूं कि हम अत्यंत धैर्य से एक योजनाबद्ध तरीके से उन चिकित्सकों से भी संपर्क करें, उन कर्मचारियों से भी संपर्क करें जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों की चिकित्सा की है, ऐसे व्यक्तियों का उपचार किया है, क्योंकि उनसे हम सही तरीके से जान पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के वस्तुतः क्या क्या लक्षण थे और उसका उपचार जब किया गया तो कितने दिन में उसको लाभ हुआ और कितने दिन में पुनः वह स्वस्थ हुआ। इस तरह से हम अगर एक विस्तृत योजना तैयार करके एक समूह, हम भी उसमें मदद करेंगे, हमारे गुरुजी लोग हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, हमारा सहयोग करेंगे, तो इस समय जो छात्र जिस जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में इस तरह के जो भी कुछ केस आ रहे हैं उन आंकड़ों को अत्यंत सावधानी से संकलित किया जाए और एक विवरण तैयार करके बाद में इस पर एक शोध किया जा सकता है। इसमें भी एक विशेष और मैं ये सबके ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ उदाहरण हमारे पास अभी इस महामारी के ऐसे आए हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लगातार संपर्क में थे उनको संक्रमण नहीं हुआ है। अभी अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ हमीरपुर जिले के जोलसपड़ में जो एक व्यक्ति संक्रमित कुछ दिन पहले पाए गए हैं, उनके परिवार के लोग लगभग 44 दिन से उनके साथ थे, लेकिन उनमें से परिवार का एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं आया है। तो यह भी एक अत्यंत शोध का विषय हो जाता है कि जब इस समय इसको एक छूत की बीमारी कहा जा रहा है, यह बीमारी जो है छूने से फैल रही है, तो जो पूरा का पूरा परिवार संक्रमित व्यक्ति के साथ में था उनको संक्रमण ना होना, इसका तात्पर्य मुझे तो यही लगता है कि जो आचार्यों ने जो पुष्टता की बात जातक ग्रंथों में कही है, अथवा जिस जातक के नक्षत्रानुसार उसकी दशांतर दशा इत्यादि में जो है वो उसको रोग होना संभावित होता है, उन व्यक्तियों के जन्म कुंडली के अनुसार, जन्म के अनुसार, जन्म नक्षत्र के अनुसार ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी कि वो लोग संक्रमित हों। दूसरी बात यह है
कि हो सकता है उनके जन्मांग चक्रों में इस तरह के कुछ योग हों कि उनका शरीर अत्यंत पुष्ट हो। तो अगर वह पुष्टता है तो जो आज का चिकित्सक कह रहे हैं कि इन इन चीजों के द्वारा अगर हम अपने शरीर को पुष्ट करें, जिससे इस तत्व की वृद्धि हमारे शरीर में होगी और वो कोरोना संक्रमण को रोकने में सहायक होगा। तो हम ग्रहों के अनुसार उन उन व्यक्तियों के जातकों का निरीक्षण करें कि कौन कौन सा ग्रह किस किस तत्व का कारक है, किस किस तत्व को देने वाला है, क्या वो उस जातक की कुंडली में उस तत्व को प्रदान कर रहा है तो कितनी पुष्टता में, कितनी मात्रा में कर रहा है। इस तरह से अगर हम अत्यंत सावधानी पूर्वक इसका निरीक्षण करें तो मैं समझता हूं कि यह भी एक शोध का अच्छा कार्य होगा। दूसरी बात, मुहूर्त की इससे पहले भी कुछ आचार्यों ने चर्चा की है। मुहूर्त के बारे में विस्तृत विचार हमारे शास्त्रों में किया गया है। दिन का जो 15वां भाग होता है उसको मुहूर्त कहते हैं, और दिन में 15 मुहूर्त, रात्रि में 15 मुहूर्त, और 3-3 मुहूर्तों का एक काल होता है, और दिन में 5 काल होते हैं, रात में 5 काल होते हैं। इसके अतिरिक्त जिस जिस कार्य के लिए जो जो मुहूर्त कहे गए हैं, चाहे वो चिकित्सा आरंभ करने के लिए कहा गया हो, चाहे औषधि स्वीकार करने के लिए कहा गया हो, इस तरह का भी हम यह परीक्षण करें कि जो आदमी कोरोना से संक्रमित था, जब उसको चिकित्सक के पास ले जाया गया तब कौन सा मुहूर्त चल रहा था, क्या वो मुहूर्त उसके लिए उपयुक्त था जो आचार्यों ने कहा हुआ है, उस मुहूर्त के अनुसार क्या वो शीघ्र स्वस्थ हो गया या वह स्वस्थ नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय उसका उपचार आरंभ किया गया तब कोई दुर्मुहूर्त था क्या। इस तरह से इस विषय में हम कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी ज्यादा जैसा सभी को ज्ञात ही है कि आर्थिक मंदी का दौर चल ही पड़ा है और इस महामारी के कारण अत्यंत आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तो मैं शोध छात्रों से एक और आग्रह करना चाहूंगा कि बड़े स्तर पर तो ये शोध होते रहते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उनके विषय में तो चलता रहता है कि मंदी इनको किस कारण से आई है, किस कारण से इनके व्यापार में इजाफा हुआ है। अब कोरोना के बाद जो जो छोटे व्यापारी हमारे आसपास के हैं, उनके जातकों के अनुसार हम इस बात का भी परीक्षण करें, शोध करें कि किस व्यक्ति की कुंडली में किस योग के आधार पर उनको इसका, क्योंकि अब इसके ऊपर प्रश्न यह हो सकता है कि कोरोना महामारी के कारण तो सभी मंदी की मार झेल रहे हैं, तब हम किस किस का निरीक्षण परीक्षण करें। इसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि वर्तमान में सभी मंदी की मार झेल रहे हैं, किंतु इसके बाद जब पुनः लोग अपना व्यवसाय आरंभ करेंगे तो कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो शीघ्र इससे उभर जाएंगे और कौन कौन से जो व्यवसायी होंगे वो इससे ऊपर नहीं आ पाएंगे, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो है वो फसलों इत्यादि का भी मैं ये समझता हूं, अभी हमारे कृष्णचंद्र जी और चौबे जी भी इससे पहले बोल रहे थे कि कुछ चीजें हमने छोड़ दी हैं। गांव में लोग जब हल प्रवहन करते हैं, बीज वपन करते हैं, यहाँ तक कि बैल खरीदते थे, गाय भैंस की खरीदारी करते थे, घर में पशुओं की खरीदारी करते थे, तब वो मुहूर्त पूछा करते थे और यह भी पूछा करते थे कि इस परिवार में किस व्यक्ति के राशि में पशुधन का सुख है, पशुधन का योग है, अथवा किस व्यक्ति की कुंडली में जो है पशुधन से हानि होने की संभावना है। और तब यह किया जाता था कि भले ही खर्च करने वाला घर में पशुधन के लिए कोई भी हो, किंतु जिस व्यक्ति की राशि में ज्योतिषी बताता था कि इसके लिए यह उपयुक्त है, उसी के हाथ से उस पशु को घर में लाया जाता था, उसी के नाम पर वह चीज दी जाती थी। वर्तमान में भी वाहन इत्यादि के विषय में आमतौर पर ऐसे लोग करते ही हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से मैं ये समझता हूं कि हमें अपने अपने घरों में भी उन उन मुहूर्तों का फल प्रवहन के लिए, फसल के संग्रह के लिए, फसल काटने के लिए और बीज बपन के लिए जो जो मुहूर्त कहे गए हैं, उसमें भी किस किस धान्य का कब कब किस किस नक्षत्र में किस किस मुहूर्त में वपन करना चाहिए, यह भी हमारे आचार्यों ने यहाँ जात ग्रंथों में निर्देश दिया है। तो अगर हम अपने घर से इन चीजों की शुरुआत करें तो मुझे लगता है हम इस तरह से एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे।
तो मेरा अंत में सभी से निवेदन यही है कि हम एक समूह बना करके, एक टीम वर्क को लेकर के शोध के कार्य को करेंगे, और जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो ज्ञानवान गुरुजी लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में रह करके इस एक कार्य को लेकर के हम समाज में जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हम निश्चित तौर पर किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और हम समाज को एक नई दिशा दे पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। सभी को मेरा सादर प्रणाम।